हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बेसिकली कल फ्राइडे था और मैं सुबह से कुछ नहीं कर रही थी, ना मैं वर्कआउट के लिए उठी, ना मैं जिम गई। और उसके बाद मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया जिसके साथ मैंने बैठ के झगड़े किए। फिर मेरे कुक का कॉल आया, उसने बोला वो खाना बनाने नहीं आ रही तो मुझे खाना बनाना पड़ा। एंड ऑफिस स्टार्ट ही होने वाला था, उसके पहले मुझे कॉल आता है। बेसिकली कॉल इस बात के लिए आता है कि जो 26 जुलाई आ रहा है कारगिल दिवस, उसके लिए लद्दाख की ऑल वुमेन एक्सपीडिशन राइड है। तो बेसिकली ये राइड है एक एनजीओ की तरफ से। आई थॉट ओके ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, और कहाँ मैं स्पीति प्लान कर रही हूँ और कहाँ अभी लद्दाख के लिए ऑल ऑफ अ सडन। लद्दाख तो करी हुई है राइड 7 years बैक, ऑल्दो आई वॉज अ पिलियन एंड मैंने राइड नहीं करा था तब। बट आई जस्ट गेव इट अ थॉट, आई मीन इवन इफ इट इज़ पॉसिबल। आई मीन सबसे पहले तो ऑफकोर्स कॉर्पोरेट मजदूर है, तो सबसे पहले यही ख्याल आया कि लीव्स तो मिलेंगी ही नहीं यार, तो छोड़ ही दो। काश ये कुछ और 1-2 महीने बाद होता। एंड जब मैंने इस राइड का कॉन्टेक्स्ट देखा, I was so amazed. I mean, this ride is not just any other regular ride. It is a ride for a tribute to Operation Sindoor. अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। I mean, I'm so fortunate to be on this ride. I'm so excited. I can't tell you. It's a tribute, right, for those who lost their lives in the Pahalgam attack, and it's a tribute to those soldiers. They survive in those terrain all day, nights, just to protect us. And being a part of that ride, so that's how it is. I'm going for Shakti Yatra. And कभी ये नहीं सोचा था कि लद्दाख एक दिन में प्लान करके 2 हफ्ते में चल जाना है। सो बेसिकली कल का दिन तो वही हुआ, मैनेजर से बात की, सो शी अप्रूव माई लीव्स एंड फाइनली आई एम गोइंग टू दिस राइड। बट स्टिल आई मीन गाड़ी सर्विसिंग नहीं हुई है, तो मैं आज फटाफट जाके गाड़ी सर्विसिंग को दे के आई। मेरा थर्ड सर्विसिंग अभी भी, लाइक इट्स 7,000 रनिंग, सो अभी भी 3,000 किलोमीटर्स के बाद थर्ड सर्विसिंग है। बट ही सजेस्टेड मी टू गो फॉर द थर्ड सर्विसिंग, क्योंकि इतनी लंबी राइड जो करनी है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप मेरी गाड़ी अच्छे से बस बनवा देना, तो आज शाम तक मेरी गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद कल मुझे तुरंत गाड़ी भेजनी है। तो इसीलिए मैंने कल अपना पोस्ट डाला था कि प्लीज़ गाइज, इफ़ एनीबडी नोज एनी service provider, the logistics or transport company which is really good, reliable, safest and best option for me to transport my bike, please आप बताओ मुझे। I got quite a good responses in less time, and I'm really thankful for all those contacts, whoever helped me. I'm really grateful. So finally ये डिसाइड किया है कि कल गति से मैं अपनी बाइक भेजूँगी, ट्रेन से नहीं भेजूँगी क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन जम्मू के लिए है नहीं। मेरी बाइक भी पहले ही पहुँच जाएगी होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और दैट्स इट। एंड फ्राइडे था, वीकेंड था, ऑब्वियसली मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैंने कुछ चीज़ें पैकिंग करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारा सामान अपना जो है वो बाइक के साथ ही भेज दूँगी। तो कम आई शो यू कि मैंने अभी तक क्या क्या पैक करा हुआ है। बेसिकली पैक तो कुछ नहीं किया हुआ है, सब कुछ निकाल के रखा हुआ है। तो आई क्विकली शो यू क्या क्या पैकिंग हो चुकी है। सो मैं अपना टॉप बॉक्स लेके आ गई हूँ टू सी कि मैं इसमें क्या क्या डाल सकती हूँ। फिर ये मेरे जो ड्राई क्लीन होके जो मेरे सैडल बैग्स आए हुए थे, मेरे राइडिंग बूट्स, मेरा हेलमेट भी मैं जल्दी मतलब आगे ही भेज दूँगी। कैमरा एंड एक्सेसरीज तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगी ऑफकोर्स। अम्ब्रेला क्योंकि बारिश रहेगी सब जगह, कैप, देन दीज आर टायर इन्फ्लेटर एंड पंक्चर किट। फिर ये है मेरे हैंड ग्लव्स। आई एम बेसिकली कन्फ्यूज़ कि मैं कौन से हैंड ग्लव्स मतलब राइडिंग ग्लव्स लेके जाऊँगी। ये है मेरी सैंडल, और इसमें 6 पेयर ऑफ सॉक्स है बेसिकली, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स होगी, गीले हो गए तो और लगेंगे। आई एम स्टिल थिंकिंग टू रिकन्सिडर कि वाटर प्रूफ सॉक्स लेने चाहिए नहीं चाहिए। ये थर्मल है, ये मेरे इनर लाइनर्स है जो राइडिंग के वक्त मुझे पहनने रहेंगे। ऑफकोर्स माई नैपकिन्स एंड टॉवल्स। ये कुछ इंडियन वेयर है जो मुझे राइड के बाद लगेंगे, क्योंकि मैंने प्लान किया है वैष्णो देवी, अमृतसर, ज्योतिर्लिंग्स एंड ऑल। सो लेट्स सी, उसके लिए भी रखा हुआ है। फिर ये मेरे कुछ क्लोथ्स है जो मैंने निकाल के रखे हैं, जो मोस्टली विंटर वेयर है। एक डेनिम रखा है जस्ट इन केस, नाइट ड्रेसेस, रेन कवर्स बैग्स के लिए। टॉप बॉक्स भी मैं टैंक बैग भी मैं सोच रही हूँ कि हेलमेट इसमें डाल के टैंक बैग भी मैं आगे भेज दूँगी, बड़ा वाला ही टैंक बैग लूँगी, क्योंकि मुझे डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें रखने आती है आगे ही। फिर ऑफकोर्स मेरे राइडिंग जो गेयर्स है विथ द इनर लाइनर, थर्मल लाइनर, वो सब मुझे पैक करना है। रेनकोट है, उसके बाद ये एक जैकेट है क्योंकि ऑफकोर्स ठंड रहेगी। तो अभी तक तो मैंने इतना ही निकाल के रखा है, बाकी जो भी मेरे अंडरगारमेंट्स रहेंगे, मेरा टॉयलेटरी किट रहेगा, वो सब चीज़ें जैसे जैसे
और दिन पास आ जाएगा, मैं वो भी पैक कर दूँगी। तो मेरे साथ एक छोटी बैग रहेगी जिसमें जो चीज़ें बची हुई है वो मैं कैरी करूँगी, ऑफ कोर्स मेडिसिन एंड एवरीथिंग। सो अभी के लिए तो मैंने इतना निकाल के रखा है। जैसे जैसे याद आ रहा है, मुझे कल तक ही टाइम है पैकिंग करने का, क्योंकि कल मुझे गति में शिफ्ट करवानी है बाइक। तो उसके पहले आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जितना चीज़ें आगे भेज सकूँ मैं भेज दूँगी। सो या आई नो ये बहुत लास्ट मिनट प्लान है, एंड क्योंकि बिल्कुल भी इस बार तैयारी नहीं हुई है। मतलब प्लान तो किया था कि स्पीति जाऊँगी, सोलो राइड करूँगी, उसके बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करूँगी। लेकिन शायद अक्टूबर में स्पीति सोलो जाना शायद नहीं चाहते, भोलेनाथ चाहते हैं अभी चले जाए, वैष्णो देवी का बुलावा आ चुका है, आई थिंक सो। तो बस जस्ट प्रे फॉर मी कि राइड अच्छे से हो जाए और बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर। एंड आई जस्ट होप कि मैं आफ्टर द लद्दाख राइड कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड भी कर पाऊँ। होपफुली अगर मानसून ने साथ दिया, बेसिकली अगर हैवी रेन्स ना हो, तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि हम कश्मीर टू कन्याकुमारी भी राइड कर सकें। बट यही था लाइफ अपडेट। आई मीन लाइफ इज़ रियली अनप्रेडिक्टेबल, आई नेवर थॉट ऑफ दिस राइड। तो बेसिकली यही है कि अब हम जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, थैंक यू।